हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में खुशामदीद, जिसके अंदर वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड ख़बरें होंगी और MCQs होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब? अभी रिसेंटली ही कल ही चेंज हुआ है, तो इसीलिए ये आजकल ख़बरों में है कि जी गवर्नर जो पंजाब का है वो कौन है। तो उसका जवाब है जी मोहम्मद बलीगुर रहमान जो है वो पंजाब के नए गवर्नर हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मोहम्मद बलीगुर रहमान कौन हैं। ये जी पैदा हुए थे दिसंबर 21 1969 में और इनकी उम्र अभी 52 साल है और इनकी पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हैं और ये 39th गवर्नर ऑफ पंजाब हैं। उन्होंने ऑफिस संभाला है 30 मई 2022 को और इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने। और आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर अपॉइंट करने का जो प्रोरेगेटिव होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है। इनके जो पास्ट रिकॉर्ड है वो ये है कि प्रीवियसली उन्होंने सर्व किया है स्टेट, फेडरल एजुकेशन एंड ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के मिनिस्टर के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है। कब सर्व किया है? 2013 से लेकर 2017 तक। तो ये उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आपको पता होना चाहिए कि जी जो नए गवर्नर हैं, क्योंकि गवर्नर तो जाहिर सी बात है वैसे तो टेक्निकली 5-5 साल के लिए चलते हैं, लेकिन मतलब उमूमी तौर पर जो है ना 3 साल, 2 साल, 4 साल ये गवर्नर्स निकाल लेते हैं। तो अभी जो है या तो ये 2023 में तब्दील होगा या अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो फिर एक साल 1.5 साल के अंदर ये भी तब्दील हो जाएगा और न्यू गवर्नर आ जाएगा, तो फिर उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद है जी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अलाउज प्रेसिडेंट टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो अपॉइंट करे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स। क्योंकि अभी कल ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने वो 2 नए मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वेकेंट थी सीटें उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, तो उससे रेलेवेंट ये ख़बर थी। तो इसका जवाब है जी आर्टिकल 218 2 और B, यानी 218 आर्टिकल, उसका क्लास B और उसका क्लास 2 और उसका क्लास सब क्लास B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार देता है। तो मेरे पास मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से निकाला हुआ है पूरा। मैं इसका मतन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 218 आर्टिकल कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड for the election to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article। इस आर्टिकल के तहत सूबों में, हुकूमत में और सूबों में जो इलेक्शन कमीशन हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस आर्टिकल के तहत। तो इसका जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ, इलेक्शन कमीशन इन पे वो होगा, मुश्तमिल होगा। नंबर 1 ए है कमिश्नर हु शैल बी चेयरमैन ऑफ द कमीशन, एक कमिश्नर होगा जो चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एंड B है 4 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, 1 फ्राम ईच प्रोविंस, हर मेंबर जो है एक सूबे से होगा। ईच ऑफ हुम शैल बी अ पर्सन हु हैज़ बीन अ जज, वो एक जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और हैज़ बीन अ सीनियर सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट हो सकता है, ब्यूरोक्रेट जिसको कहते हैं, और अ टेक्नोक्रेट, एक टेक्नोक्रेट हो सकता है। एंड इज़ नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल से ऊपर का बंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके बाद जो है वो रिटायर होता है, यानी कि 65 साल से कम होगा तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन इन क्लॉज 2A एंड 2B फॉर द आर्टिकल 213। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी आर्टिकल 218, उसका सब क्लॉज B और फिर उसका क्लॉज B, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उसने सारी डिटेल्स दे दी है। आगे हैं जी अभी इसके चेयरमैन, करंट चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा साहिब, इसके इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं।
और ये बाबर हसन भरवाना साहब, इन्होंने अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मेंबर अपॉइंट किया है। और दूसरे थे जी रिटायर्ड जस्टिस इकरामुल्लाह ख़ान, ये भी मेंबर हैं ECP के। तीसरे मेंबर हैं निसार अहमद दुरानी साहब और चौथे मेंबर हैं मीर शाह मोहम्मद जतोई साहब। तो ये 4 मेंबर हैं और एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये भी आप लोगों के पास इनके नाम और डेटा वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली चीफ़ इलेक्शन कमीशन भी 5 साल निकालता है, कोई 10 साल भी निकाल लेता है। तो मेंबर्स भी इसी तरह जो हैं वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जी विच आर द कंट्रीज़ वेयर पोलियो वायरस इज़ स्टिल एग्जिस्ट, कि वो कौन से मुल्क हैं जहाँ पर अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पूरी दुनिया में अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया के अंदर पोलियो वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका है। आगे जी हमारे जो हम सब लोग देखते रहते हैं और आप लोग भी बहुत सारे लोग देखते होंगे कि एक टिकटॉकर हैं नौशीन सईद, जिसका जो निक नेम है डोली, उसको एक इंटरिम बेल दी गई है एक लोअर कोर्ट के वजह से। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक वीडियो की तस्वीर है कि इन्होंने अपना एक छोटा सा क्लिप बनाने के लिए 5-7 सेकंड के लिए इन्होंने जंगल में आग लगाई थी मरगला हिल्स में। तो उस पे इसको जो है इसके ख़िलाफ़ जो है FIR हो गई थी, लेकिन उसको प्री अरेस्ट जो है वो बेल दे दी गई है। मतलब ये है कि लेकिन ये इसका मामला तो चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक मैंने कहा आप लोगों को ये ख़बर भी होनी चाहिए। इसके बाद जी एक ख़बर है IAEA इंटरनेशनल एजेंसी है, ये उसकी न्यूक्लियर है एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी के नाम से। इसने ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान जो है वो इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की अपनी डील लिमिट से ज़्यादा। तो जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है ये IAEA, उसने मंडे को कहा कि जी ये जो है 18 टाइम्स ज़्यादा जो है अपनी लिमिट से, जो 2015 में डील हुई थी उससे ईरान जो है अपनी इनरिचमेंट ज़्यादा की हुई है। और ये एनरिचमेंट जो है टोटल उसने की है 3809 किलोग्राम्स की एनरिचमेंट है, जो कि 18 टाइम्स अब 2015 के एग्रीमेंट की डील से ज़्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एक डील हो रही है, एक डील हुई थी, लेकिन उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूनिलेटरली ख़त्म किया था। तो अभी ये इनके साथ डील बहाल नहीं हुई है। तो डील कैंसिल करने के नतीजे में ईरान ने जो है अपनी इनरिचमेंट को डबल कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो उस तेज़ रफ्तार से कर रहा है। तो इस एक न्यूक्लियर वॉच डॉग ने ये UN को एक रिपोर्ट दी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी राइटर बोरिस पहोर डाइज एज ऑफ 108। ये एक बोरिस पहोर एक राइटर हैं इटली के, ये 108 साल की उम्र में फौत हो गए हैं। इन्होंने ये अपनी एक ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है नेक्रोपोलिस इन्होंने लिखी है 1967 में, 1967 में ये उन्होंने लिखी थी। ये एक नावल है अपना ऑटोबायोग्राफिकल नावल। उसमें इनको जो है वो इन्होंने एक नाजी कैंप का दौरा किया था, तो उसमें जो है उसके हवाले से यानी वर्ल्ड वार 2 में ये उस वक्त इनको पकड़ा भी गया था और इनको नाजीज़ कैंप में रखा भी गया था। तो उस पे उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। और इनके ये जो हैं पैदा हुए हैं 26 अगस्त 1930 इटली के एक शहर में, और इनकी वफ़ात हुई है 30 मई 2022 वहीं उसी शहर के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, यानी राइटर है। डेफिनेटली इसके बारे में पूछा जा सकता है GK के अंदर, और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर यूरोप पे कोई डिस्कशन वगैरह हो तो। एक और है जी ख़बर PCB शिफ्ट्स वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ टू मुल्तान। ये इंटरनेशनल ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग जो जून 8 से लेकर 10 और 12 तक होना है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पहले इसको तय किया था कि ये होगा रावलपिंडी के अंदर, बट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब ये जो लीग है वेस्ट इंडीज़ की, ये बजाय पिंडी के इसको मुल्तान में शिफ्ट किया गया है। क्यों?
क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उन पॉलिटिकल क्राइसिस के पेश नज़र ऐसा ना हो कि टर्मोइल वगैरह हो जाए, तो उससे एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए उन्होंने इसको जो है एक मुल्तान के शहर में रखा है, ताकि वहाँ पे ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन ना हो और ये वर्ल्ड कप सुपर लीग जो है मुकम्मल तौर पे अपने अंजाम को पहुँचे। आज के दिन जी 31 मई के दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, और जो कि आज मनाया जा रहा है। इस पे वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 1998 से मनाया जा रहा है। 31 मई से मनाया जाता है 1998 से लेकर, और अब तक मनाया जाता है। जो इस साल की इनकी थीम है वो है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, यानी कि तंबाकू नोशी जो है हमारे माहौल के लिए जो कितना ख़तरनाक है, उसमें ये बताया गया है कि अवेयरनेस दी जाएगी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी अक्रॉस द प्लेनेट। जितने भी लोग और जितनी भी कम्युनिटीज़ रह रहे हैं उनको ये अवेयरनेस दी जाएगी। और 2008 में WHO ने तमाम किस्म की एडवर्टाइजमेंट जिसमें टोबैको को प्रमोशन करना था, उस हवाले से उन्होंने तमाम 2008 में इसको बैन किया गया था। तो 31 मई जो है 31 मई के जो वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स से रेलेवेंट एक ख़बर है, डिंग लेरेन विंस 2022 चेसेबल मास्टर। ये एक चेसेबल मास्टर एक गेम है, उसको जीता है डिंग लेरेन ने, और उसका जो मुल्क है वो है चाइना। ये इसकी पिक्चर है, आप इसको देख लें। एक और ख़बर है स्पोर्ट्स से, रियल मैड्रिड बीट लिवरपूल टू विन द 2020 चैम्पियंस लीग फाइनल। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर चैम्पियन लीग जो है फ़ाइनल 2022 जीत ली है। ये जो चैम्पियनशिप लीग है, इसको पहले जो है वो यूरोपियन कप भी कहा जाता था 1955-1956 में, लेकिन बाद में 1922 से लेकर 1933 में इसका नाम जो है चेंज करके वो यूरोपियन कप से लेकर चैम्पियंस लीग रख दिया गया। तो ये 14 मरतबा जो है इसको जीता है रियल मैड्रिड ने, 14 मरतबा फ़तह किया है इसको रियल मैड्रिड ने, तो और डिफ़ीट किया है लिवरपूल को। और प्लेयर जो हैं, प्लेयर ऑफ द मैच हैं, वो गोलकीपर थे थेबेट कॉर्टियस। इनको मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।